हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी हैं हमारे साथ। दिल्ली चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इनकी ड्यूटी पश्चिमी दिल्ली में लगी है। पश्चिमी दिल्ली में आपकी ड्यूटी लगी है। किस तरह से दिल्ली की जनता को आप बीजेपी की तरफ रुख करने के लिए कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात अगर जनता जनार्दन के बीच में बोलती है तो उसको 100% पूरा करती है। हमने इस देश और प्रदेश, जिस भी प्रदेश में हमारी सरकार रही, जो भी चीज़ों की कमिटमेंट की, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया है। हम दिल्ली के लोगों को कह रहे हैं कि देखिए, इस चोर के हाथ से दिल्ली को मुक्त करना है, पूर्ण रूप से मुक्त करना हम करेंगे। हमने कहा इस शब्दकोश के जरिए जिस तरह के बाण मार के लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है और अपने आप को जादूगर बोलता है, हम कहते हैं कि भाई ये खेल तू किसी सर्कस वाले के लिए एक बार टाई अप कर ले, उसके साथ MOU कर, वहाँ खेल दिखा, जादूगर तो वहाँ दिखा। यहाँ लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपट, उससे निपटने के लिए तुमने क्या किया ये जनता को बताओ। भाई एक बात बताइए, आज दिल्ली में सीवर नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि मैं जादूगर बनकर यहाँ पे कबूतर चिड़िया निकाल कर लोगों को दिखाऊंगा। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा का नेता और हरियाणा का मंत्री जब दिल्ली में प्रचार करेगा तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये हम कैडर बेस कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते हम लोगों की जहाँ भी कोई जिम्मेवारी लगती है उसको ईमानदारी से निभाना करना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपनी जिम्मेवारी को पूर्णतः निभाएंगे, पूर्णतः निभा रहे हैं। दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं आप, क्या हरियाणा सरकार के कामकाज किस तरह काम कर रही है दिल्ली की जनता के बीच रखेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इस आदमी ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। मेरे साथ में पंजाब है, अब ये हरियाणा में भी आता, हरियाणा के लोगों ने मारे इसको खींच खींच के भगा दिया, घुसने नहीं दिया इसको कहीं भी, और ये गलती से पंजाब में घुस गया और पंजाब के लोगों को कहने लगा मतलब मेरी सरकार बना दो, मैं लुधियाना में सारे चांद सितारे तोड़ के ला के रख दूंगा। लोग इसके झांसे में आ गए, इसको सारी बहुमत, सारी सीटें इसको जिता दी। अब सारी सीटें जीत के आज पंजाब से ज़्यादा कंगाल इस देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है। पंजाब से जितना कर्ज चढ़ गया उतना किसी स्टेट पर नहीं चढ़ा है। पंजाब में 24 घंटे बिजली फ्री दूंगा, कहाँ गई? पंजाब के लोगों को बोले 200 यूनिट फ्री दूंगा, 201 यूनिट आते ही उनको पूरा बिल ले लेता है। अब वो लोग इसको गालियाँ दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं वहाँ पे इसको। किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहा तो कहने लगा अब मेरी हांडी दूसरे के सिर फोड़ूंगा। कह भाई ये तो जाओ वहाँ पे मोदी जी से लो। क्यों भाई? मोदी जी ने टाइम फिक्स करके कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि इस देश के किसान की आय को दुगुना करेंगे। उन्होंने किया, 2022 तक करेंगे। कोरोना जैसी महामारी के आने के बावजूद भी अपनी कमिटमेंट पूरा किया। अब 2013-14 में हमारी सरकार बनी, 2022 तक बात हुई थी। 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, बाजरे का, तिल का, तिलहन का, दालों का, रागी का, किसी का भी फसल का दाम उठा के देखिए क्या था। और आज 2023-24 में क्या है? दुगने से ज़्यादा ना तो हमारी टांग पकड़ लेना, आके हमारा हाथ पकड़ लेना। मगर इसकी प्रोक्योरमेंट किसने करनी थी? स्टेट का काम है। हरियाणा ने अपनी नीति बनाई, अपनी योजना बनाई, बना के हम हरियाणा में 24 फसलें उगाते हैं। हम 24 की 24 फसलों का MSP पे खरीद रहे। आपने क्यों नहीं प्लान बनाई कि आप पंजाब का किसान सड़क पे बैठे कि आप उसके लिए अच्छी योजना बनाओ और उसकी सारी की सारी फसल को MSP पे खरीदो? दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को कहीं देखते हैं आप इस चुनावों में? कांग्रेस का सत्यानाश हो गया है। ठीक है, तो हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा इनकी तरफ से साफ कहा गया कि दिल्ली चुनावों में हरियाणा के नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। हरियाणा सरकार किस तरह से काम कर रही है वो दिल्ली की जनता को बताया जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।